तो जग हंसे हम रोए। ऐसे ही होता है। कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे सब रोए। तो जाना उसी का सार्थक है। जब हम इस धराधाम से जाएं तो एक नहीं लाखों आंखों में आंसू होना चाहिए, तो आपका जीवन धन्य है। आप अपना जीवन महान बना के जाओ, ऐसा बना के जाओ। अभी 15 अगस्त के दिन हर आदमी तिरंगे के नीचे खड़ा होकर सरदार भगत सिंह को सैल्यूट करेगा। जीवन हो तो ऐसा हो कि रग रग में बसा है। आज भी बच्चे का नाम भगत सिंह रखने में गर्व पैदा होता है। तो ऐसा जीवन होना चाहिए। बाकी तो कितने लोग पैदा हुए चले गए, लेकिन भगत सिंह आज भी दिल में है। चंद्रशेखर आजाद आज भी हृदय में है। तो जीवन ऐसा ही होना चाहिए। ये शिव पुराण की कथा बहुत कुछ सिखाती है। इस कथा में ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन भी है। आप और हम यहाँ कैसे आए? आप कहोगे कि हम तो अपने माता पिता से आए। सभी माता पिता से ही आते हैं। हमारे भी कोई मम्मी पापा होंगे, लेकिन हमारे मम्मी पापा कहाँ से आए? दादी से आए, नाना नानी से आए। तो इस सृष्टि का जो क्रम है वो ऐसा हुआ कि जब प्रलय होती है, जब सारी दुनिया समाप्त हो जाती है, तब फिर से एक नवीन जीवन उत्पन्न होता है। दुनिया को समाप्त होने में समय नहीं लगता। ये जो शरीर है ये पानी के बुलबुले जैसा है। एक पल की भी गारंटी नहीं है। और 1 मिनट में दुनिया उथल पुथल हो जाती है। वो अभी कौन आया था? कोरोना काल आया था। एक छोटा सा वायरस आया जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर दिया। लोग अपनों से मिलने में डरने लगे। बेटा अपने बाप की अर्थी को कंधा नहीं दे पा रहा है। तो सोचो महाप्रलय कैसा आता होगा। आता तो है। जब महाप्रलय आता है, सारी दुनिया समाप्त हो जाती है, तो फिर से एक नवीन जीवन बनता है। उस नवीन जीवन में सर्वप्रथम भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो क्रम है वो नारायण से आरंभ है। एक छोटा सा जल में एक सूक्ष्म जीव पैदा होता है। रेंगता रेंगता जंगलों की तरफ बढ़ता है। फिर अविकसित मानव के रूप में उत्पन्न होता है। फिर पूर्ण मानव बनता है। क्रम है। साइंस भी ऐसा ही कहता है शायद। अब तो सिलेबस चेंज हो गया होगा। हमने इंग्लिश में 10th में या 8th में एक स्टोरी पढ़ी थी, लिलीपुट वाली, द लिलीपुट ट्रेवल। साइंस ऐसा कहता है कि हम जब आए इस धरती पे तो पहले एक छोटा सा सूक्ष्म जीव था, अणु था, एक कोशिकीय जीव। उस एक कोशिकीय जीव से धरती पर रेंगने वाला एक छोटा कीड़ा बना। वो फिर आदि मानव बना, जंगलों में रहा, बंदर जैसा, भालू जैसा, पत्तियां खाता, पेड़ खाता, कच्चा मांस खाता। फिर अविकसित मानव हुआ, छोटा, और फिर क्रम से पूर्ण मानव हुआ। वेद भगवान भी ऐसा ही कहते हैं। पहले भगवान मत्स्य अवतार में आए, मछली के रूप में। मछली तो आप जानते होंगे,
हम बचपन में पढ़ा करते थे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो उसका जीवन सिर्फ जल तक सीमित था। फिर दूसरा अवतार हुआ भगवान कश्यप का। कच्छप भगवान कछुआ बन के भूमि पे आए। वो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। फिर भगवान का वराह अवतार हुआ, जो जंगलों में रहा। फिर भगवान का नृसिंह अवतार हुआ, आधा मनुष्य और आधा पशु। तो साइंस भी ऐसा ही कहता, पहले हम अविकसित थे, कुछ भी खाते थे, कुछ भी पहनते थे। फिर अविकसित रूप में भगवान वामन का अवतार हुआ और पूर्ण ब्रह्म के रूप में भगवान परशुराम का, कृष्ण का, राम का अवतार हुआ। वैसी ही हमारी परंपरा है। हम सब ऋषियों की संतान हैं। हम भारतीयों का कहीं न कहीं किसी न किसी ऋषि से डीएनए मैच होता है और वैसे ही सिम्टम्स हमारे अंदर होते हैं। वो तो परंपराओं के सिम्टम्स हैं। अब देखो, किसी व्यापारी आदमी की परंपरा अगर रही हो तो वो धन को प्राथमिकता देता है। किसी वेद पुरुष व्यक्ति की परंपरा रही हो तो वो ज्ञान को प्राथमिकता देता है। किसी महापुरुष की, योद्धा की परंपरा रही हो तो वो रक्षा को प्राथमिकता देता है। और ये परंपराओं से आता है। अरे एक भी फौजी अगर ट्रेन में हो और कोई आपसे ट्रेन में बदतमीजी कर दो, उस फौजी को देख के आपका मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ, एक देश का जवान है। तो वो सब जनरेटिव चीजें आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। इस धराधाम पे भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए। उस मानस पुत्रों की गणना जो है, मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, अत्रि, प्रजापति, दक्ष और सबसे छोटे नारद। आज हमको नारद जी की झांकी का दर्शन भी होगा। सबसे छोटे कौन है? नारद जी महाराज। ये ब्रह्मा की मानस सृष्टि है, मन से बनाई हुई। फिर भगवान ने अपनी छाया से करदम प्रकट किए। अच्छा, मन से बनाई हुई। पहले बाबू जी, पहले हमको जब आज के 20-25 साल पहले जब शास्त्रों को पढ़ते थे तो मन में एक उत्कंठा होती थी कि महाभारत युद्ध में क्या हो रहा है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता था कि ऐसे कैसे संभव है। लेकिन 2010-12 के बाद में जब मोबाइल आया और जब वीडियो कॉलिंग वाली बात आई तो हमको लगा कि ये सड़ी सी टेक्नोलॉजी हर हाथ में है। जब ये देख सकती तो क्या हमारे ऋषि मुनि 1000 किलोमीटर नहीं देख सकते क्या? ये बात चरितार्थ होती है। आज साइंस बता रहा है